बंद, ट्रांसपोर्ट्स बंद, लोगों का दहशत की वजह से घरों से नहीं निकल पा रहे। बाहर से आए हुए प्रवासी के ऊपर हमले हो रहे हैं। बडगाम में हमले, मुस्लिमों की शहादतें, हिंदुओं की शहादतें, बाहर से आए हुए दूसरी रियासतों के लोगों की शहादतें, डॉक्टर्स की शहादतें, एक एक दिन में दर्जनों लोगों की शहादतें हो रही है। अखनूर कहां से हुई? फॉरेन ट्रेन मिलिटेंट्स कहां से आ गए? लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मद, फॉरेन ट्रेन कमांडोज हमारे कभी कठुआ में हमले हो जाते हैं, सांबा, रियासी, शिवखोड़ी, वैष्णो देवी के हमले, डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर, रामनगर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बनिहाल, और आज तो हद हो गई कि इतने आतंकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, बड़ी चिंता की बात है, अफसोस की बात है कि आतंकी हमले कश्मीर में पिछले कई दिनों से बहुत तेजी हो गई है। और आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम इल्जाम लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के ऊपर। आज भी श्रीनगर, कश्मीर, खनियार, सेंट्रल कश्मीर, बांदीपुरा, बदगाम, अखनूर, अनंतनाग, शंगस, कुकरनाग में एनकाउंटर्स चल रहे हैं, जबकि तमाम सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अधीन है। क्या आपकी सरकार मिलकर के जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ काम नहीं कर सकती है? आपके यूनियन मिनिस्टर्स के ये इल्जाम आ रहे हैं कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो आतंकवादियों को समर्थक सरकार है। जिस तरीके से आपके कबीना के मंत्री, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके कबीना के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कबीना मंत्री इल्जाम लगा रहे हैं, क्या यह नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार मिलकर के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करे? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की साजिशें कर रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आखिर ये आतंकवादी हमले क्यों तेज हो गए? कहां से आ रहे हैं ये आतंकवादी? आज कश्मीर में इनकाउंटर्स चल रहे हैं, जगह जगह, तमाम कश्मीर के तमाम जिलों में इनकाउंटर्स चल रहे हैं। कारोबारी अदारे बंद, ट्रांसपोर्ट्स बंद, लोगों का दहशत की वजह से घरों से नहीं निकल पा रहे। बाहर से आए हुए प्रवासी के ऊपर हमले हो रहे हैं। बडगाम में हमले, मुस्लिमों की शहादतें, हिंदुओं की शहादतें, बाहर से आए हुए दूसरी रियासतों के लोगों की शहादतें, डॉक्टर्स की शहादतें, एक एक दिन में दर्जनों लोगों की शहादतें हो रही है। अखनूर में इनकाउंटर्स, पुंछ राजौरी में इनकाउंटर्स, आखिर हो क्या रहा है? इसके लिए केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जवाब दीजिए। आपकी जवाबदेही बनती है। यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यूनिफाइड कमांड की मीटिंग लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाते, मिनिस्टर्स, एमएलएज को नहीं बुलाते, और फिर इल्जाम लगाते हैं कि चुनी हुई सरकार जो है वो जिम्मेवार है आतंकवादियों के हमले के लिए। ऐसे कौन से बॉर्डर्स और ऐसे कौन से रास्ते खुले हुए हैं यहां से विदेशी आतंकवादी आते हैं? अब तो आर्टिकल 370 भी नहीं है, फिर ये आतंकवादी कैसे बढ़ रहा है? तमाम जम्मू के जिलों में इन्फिल्ट्रेशन कहां से हुई? फॉरेन ट्रेन मिलिटेंट्स कहां से आ गए? लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मद, फॉरेन ट्रेन कमांडोज हमारे कभी कठुआ में हमले हो जाते हैं, सांबा, रियासी, शिवखोड़ी, वैष्णो देवी के हमले, डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर, रामनगर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बनिहाल, और आज तो हद हो गई कि इतने आतंकी हमले, इनकाउंटर श्रीनगर, खनियार, सेंट्रल कश्मीर, बडगाम, बांदीपुरा, अनंतनाग, शंगस, कुकरनाग में चल रहे हैं। इसकी जवाबदेही आपकी बनती है और हमें आपका बयान चाहिए कि ये आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की, या जो हम रियासत के दर्जे की वापसी की मांग कर रहे हैं, कहीं ये साजिश तो नहीं है उनकी उस मांग को कमजोर करने की? और सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आर्टिकल 370 तो कभी आतंकवाद के लिए जिम्मेवार नहीं था। यह तो आपने जबरदस्ती रियासत को भी बर्बाद किया, रियासत को तोड़ा, यूनियन टेरिटरी बनाया, सारे केस को कॉम्प्लिकेट कर दिया, लद्दाख को हमसे अलग कर दिया, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के बजाय
आप अलग जम्मू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग साजिशें कर रहे हैं। केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार आपस में अलग अलग दिशा में चल रही है। कब तक जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान होती रहेगी? मिशन स्टेटहुड ये जवाब चाहता है आपसे। हम जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा देखना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं तमाम मजहबों के बीच में। और आज जितने इतने बड़े त्योहार चल रहे हैं और यहां खून की होलियां, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बाहर से आए हुए लोगों की शहादतें हो रही हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और यह भी कहेंगे हम कि केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों इकट्ठे मिलकर के काम करें और साथ में जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में डीडीसी, वीडीसी, कारपोरेशंस के सरपंचीज, पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं ताकि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो सके। लोगों की चुनी हुई सरकार, अवाम खुद आतंकवादियों को जवाब दे सके और तमाम दायरों के चुनाव करवाए जाए। रियासत का दर्जा हमको जल्द से जल्द वापस किया जाए। और 370 को आपने बेवजह बदनाम कर दिया। इसके लिए सारी आर्मी, सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपके अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। और डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है। जाइए सर्जिकल स्ट्राइक्स शुरू कीजिए, हमला कीजिए, पाकिस्तान से आजाद करा के पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाए। आज बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इतने आतंकवादी हमले कश्मीर में हो रहे हैं और बेगुनाह लोग शहादत हो रहे हैं। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को जल्द से जल्द हमें दें। जय हिंद।